अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी, नोमई करने और कराने वालों को सजा देना पड़ेगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, नोमई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का है। सजा ना दी गई तो किसी की जानो माल महफूज नहीं रहेंगे। एक ही रास्ता है, इंतशारी टोले सच्चे दिल से कौम से माफ़ी मांगें, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत करें। जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। जुडिशल कमीशन बनाना है तो वाक़े की तह तक जाया जाए। 2014 के धरने के मुहरकात भी देखे जाएंगे। 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं है कि वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफ़रत की सियासत से कौम के सामने और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में हिस्सा, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हिस्सा। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो, और उसमें अभी कन्फ्यूजन और हेज़ डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दे ताकि पता चले ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। 9 मई की असल हकीकत ये है कि वो सियासी टोला शह पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुँचा, अपनी इदारों पर फिजिकली उसने हमला कर कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा। DGISPR ने मजीद कहा, यह बात गलत है। आम इंतखाबात में एक जमात को मिलने वाले वोट फौज के खिलाफ थे। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 93% आबादी के बयानिए के साथ नहीं खड़ी। KPK की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 7.5% है। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया। मखसूस सियासी जमात को सिर्फ 31% वोट पड़े। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, किसी को अड्डे दिए गए ना ही दिए जाएंगे। कुछ सियासी हल्के सोशल मीडिया में इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं तो मजीद इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिए को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरह। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूँ, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है, तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वो वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। मेनली सोशल मीडिया, इसके अंदर इदारों पे कुछ मखसूस सियासी हल्के और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं तवातर के साथ पाकिस्तान की अफवाज पे और दीगर इदारों पे इल्ज़ामात लगाते हैं। उन इल्ज़ामात के जवाब में जब ये कहा जाता है कोई सबूत दो, तो वो सबूत देने की बजाय मजीद और इल्ज़ाम तराशी शुरू कर। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के मुल्क की सालमियत को, मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा दिया, जिसमें इल्ज़ाम तराशियाँ बिला सबूत, इल्ज़ाम तराशियाँ सुबह से लेकर शाम तक तवातर से जारी हैं। इसके ऊपर जो मुकन्ना है वो ज़रूरी कानून साजी करे। हम ये भी उम्मीद करते हैं और ये चाहते हैं कि जो मौजूदा कवानीन हैं और जो नए कवानीन बनने हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद कराए। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को तलब कर लिया गया, जो पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई के वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। वफाकी काबीना इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत की जाएगी। काबीना इजलास में शौदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई का तस्वुर किसी भी मुल्क में किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। एक शख्स ने इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ के असास पर हमला किया। वफाकी वज़ीर कैसर शेख ने सानिया 9 मई के ज़िम्मेदार को करार वाकई सज़ा देने का भी मुतालबा किया। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी का कहना है कि 9 मई को पाकिस्तान को जलाने और तोड़ने की जो साजिश की गई, इन गद्दारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। एक सोचे समझे मंसूबे पे अमल किया गया। इसका तस्वर दुनिया के किसी मुल्क में
किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। 9 मई का वाकया एक ऐसा संगीन वाकया हुआ है और ऐसा वाकया कोई भी गयूर अवाम कबूल ही नहीं कर सकती। उनको जो कि इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। 9 मई को जो पाकिस्तान को जलाने और तोड़ने की साजिश की गई, उन गद्दारों को कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम मुतालबा करते हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई का मकसद ऐसा नहीं था कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करें। उधर बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन का कहना था कि एहतजाज और तोड़फोड़ करने वालों का मामला अलग है। ये नहीं था कि सबको बरी ज़िम्मा कर दिया जाए। 9 मई में पहले दिन जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। इंटरफेरेंस का ताल्लुक है वो गवर्नमेंट के सतह पे हुआ था, बात उठाई गई थी, पर इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप अमेरिका जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें। हमने पहले दिन से जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। हमने ये नहीं कहा कि सबको बरी ज़िम्मा करार दे दें। एहतजाज वालों का मामला अलग है। अगर किसी ने तोड़फोड़ की है उस कानून का सहारा लेना चाहते हैं। बात कर ली जाए गंदम दरामद स्कैंडल से मुताल्लिक। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात मौजूदा हुकूमत के दूसरे माह भी गंदम दरामद किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अबूरी डेटा के मुताबिक अप्रैल में 7 अरब रुपए मालियत से जायद की 86,800 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। मौजूदा हुकूमत के पहले 2 माह में तकरीबन 7,78,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। पहले माह 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट हुई है। मार्च में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए की गंदम दरामद की गई। निगरान दौर में 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई थी। रवा माली साल फरवरी तक 225 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए की गंदम इंपोर्ट हुई थी। सरकारी डेटा के मुताबिक रवा साल मार्च तक 34,49,336 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई थी, जिसकी मालियत 282 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए रही। गंदम बहरान पर साबिक वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का कहना है कि मैं कोई मुग़ल बादशाह नहीं कि फरमान जारी कर दिया। 18वीं तरमीम के बाद गंदम की ख़रीदारी का डेटा सूबे इकट्ठा करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो। मैं कोई मुग़ल बादशाह नहीं हूँ जिसने हुक्म जारी किया था कि अब दरामद की इजाज़त है, अब बरामद की इजाज़त है। जहाँ तक रही गंदम वाली सवाल, आजकल गंदम पे कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि काकड़ साहब और मैं, तो वो मेरे ख्याल में काकड़ साहब ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैंने ये कहा था कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट उससे कबल वफाक जो है ना वो गंदम के हुसूल और उसकी असेसमेंट करता था और पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उसने ली। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसका होता था, फूड डिपार्टमेंट। पोस्ट 18th अमेंडमेंट में कितनी आपकी प्रोडक्शन है, पंजाब कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सिंध कितना प्रोड्यूस कर रहा है, KP बलोचिस्तान, और कितना इसने कंज्यूम करना है, कितनी उसकी खपत है, ये डाटा ये इकट्ठा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज में गफलत के मुर्तकिब अफसरान की निशानदही करने के लिए तश्कील शुदा इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। आपको बताते चलें, इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशन एंड लैंड रेवेन्यू इस गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं। नाक़िस इंतज़ामी निगरानी के लिए इस वक्त के चेयरमैन FBR जिम्मेदार ठहराए गए हैं। वज़ीर आज़म ने संगीन गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में नाक़िस मनसूबाबंदी और निफाज के हवाले से गफलत की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा। डीजल और पेट्रोल का दौर हो गया पुराना, आ गया इलेक्ट्रिक बसों और मोटरसाइकिल्स का ज़माना। लिबर्टी डेयरी के पावर प्लांट मीरपुर माथेलो में अपने मुलाजमीन को सफरी सहूलियात के लिए ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिक बाइक और बसें फराहम कर दी हैं। तफसीलात देखिए मीरपुर माथेलो से हमारे नुमाइंदे HB बलोच की इस रिपोर्ट में। घोटकी जिला की तारीख में पहली बार लिबर्टी डेयरी पावर प्लांट मीरपुर माथेलो की इंतजामिया ने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जिद्दत लाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी दस्तयाब हैं, जो कि माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत बड़ा अहसन इकदाम है। इन गाड़ियों में आरामदेह सफर के साथ साथ ईंधन की बचत भी होगी। ग्रीन एनर्जी इंसान दोस्त माहौल की तरफ लिबर्टी पावर का पहला कदम काबिल तारीफ है। 100% इलेक्ट्रिक बसेस हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का जो है एक
इनिशिएटिव है, पाकिस्तान में पहला इनिशिएटिव है जिसमें हमने जो है 100% इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसका जो है इसमें 0% इमिशन है और कोई नॉइज़ नहीं है। अच्छी बात है, एसी भी फर्स्ट क्लास है, बात अच्छी है, कोई थकावट नहीं देता है, सखट डर की वापस आ जाते हैं, इजी बैठे होते हैं। इलेक्ट्रिक बस 1 घंटे की चार्जिंग में 250 किलोमीटर का फासला तय करती है, जो शोर शराबे और धुएं से पाक माहौल के लिए बेहतरीन और एहसन काबिश है। ऐसे इक़दामात से जिला भर में सेहत के लिए अच्छा माहौल साबित होगा। कैमरा टीम के साथ HB बलोच, बोल न्यूज, मीरपुर माथिलो। वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। पंजाब से फील्ड अस्पताल पेशावर पहुँच गया, लोगों की तिब्बी सहूलियात की फराहमी की जाएगी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया है। भावलपुर के मोहम्मद उस्मान को साइकिल और फजर को स्कूटी मिल गई है। बच्चों ने वज़ीर आला से ख्वाहिश का इजहार किया था। पंजाब की तरक्की का मिशन, वज़ीर आला मरियम नवाज आवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फील्ड अस्पताल पेशावर पहुँच गया, लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज के महफूज खवातीन विजन पर अमल दरामद जारी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की खवातीन पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए हॉस्टल की तामीर का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। भावलपुर के मोहम्मद उस्मान को साइकिल और फजर को स्कूटी मिल गई। मरियम नवाज के दौरे भावलपुर में बच्चों ने मासूम ख्वाहिश की थी। वज़ीर आला की हिदायत पर नूर बीबी को 1 लाख रुपए पेश। बुजुर्ग खातून ने मुलाकात में मरियम नवाज से माली इमदाद की जरूरत का इजहार किया था। सूबाई हुकूमत की जानिब से सेहतमंद पंजाब का मिशन जारी। डेफपाक और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के इश्तराक से सेहत आम्मा की बेहतरी के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें आला सरकारी अहदेदारों और इसके अलावा पॉलिसी साजों और माहिरीन सेहत ने शिरकत की। तकरीब में वज़ीर सेहत समन राय, डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर खलील अहमद और डायरेक्टर पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबीन नासिर ने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम सेहत की मौजूदा हिकमत अमलियों में जम करने से मस्बत असरात होंगे। डेफपाक प्रोग्राम की मालियत 90 मिलियन पाउंड है। ये पाकिस्तान में डोनर्स की माली अनाज से चलने वाले ख़ानदानी मनसूबाबंदी का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। कराची से खबर शामिल करें। कराची के इलाके गुलशन हदीद में फायरिंग का वाक़या पेश आया, एक शख्स जान बहक हो गया है। शनाख्त चौधरी परवेज़ के नाम से की गई है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। काशान बताएगा अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए गुलशन हदीद फेज 2 का इलाका है जिसमें फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में मकतूल की जो शिनाख्त हुई है चौधरी परवेज़ के नाम से हुई है, वो फायरिंग से नाबाद हुए हैं। इसी हवाले से SSP मनेर कासिम आफ्ताब वफाकी है, उनका बताना है कि जय वक़्त 4 खोल जो है वो तहवील में ले लिए गए हैं, जबकि इब्तदाई तौर पर फायरिंग का वाक़या पुलिस काम की जानिब से बताया गया कि ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। ऐसे ही मकतूल जो है उनकी जानिब से बताया कि स्टेट एजेंसी का वो काम करते थे, स्टेट एजेंट थे। मकतूल का मोबाइल फ़ोन, पर्स और मोटरसाइकिल थी वो जय वक़्त से पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए, जबकि जिस जगह फायरिंग हुई है वहाँ अतराफ में CCTV कैमरे नहीं लगे हुए। पुलिस काम की जानिब से ये बताया गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है जय वक़्त पहुँच गई है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने क्राइम सीन यूनिट को भी तलब कर लिया है, जय वक़्त शवाहिद जो है जमा किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। कराची जमशेद रोड पर डकैती की कोशिश नौजवानों की होशियारी ने नाकाम बना दी है। वीडियो मंजर आम पर आ गई है। दो मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए, पीछे बैठे शख्स ने असलहा निकाला। मुल्जिमान को देखकर बाहर खड़े नौजवान चौकन्ना हो गए, फौरन भाग निकले, मुल्जिमान भी फरार हो गए। सिंध पुलिस की कराची के इलाके अजीज़ाबाद और कुरंगी में कार्रवाई। चोरीशुदा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने अजीज़ाबाद से एक और कुरंगी से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम शहर भर से मोटरसाइकिल चोरी करके नई मोटरसाइकिल तैयार करते और कम कीमत पर पार्ट्स भी बेचते थे। तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स की फैक्ट्री का सुराग लगा लिया। अजीजाबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर FB एरिया ब्लॉक 2 के एक मकान पर छापा मारा, जहां बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल और इनके पार्ट्स रखे गए थे। SSP सेंट्रल जिशान शफीक के मुताबिक मजमूई तौर पर 50 मोटरसाइकिल्स के चेचिस, 8 तैयार मोटरसाइकिल और सैकड़ों की तादाद में स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए, जबकि पुलिस ने एक मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया। 50 मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स बरामद हुए, जिसमें टैंकी, चेसिस और मुख्तलिफ मोटरसाइकिलें जो कि कटी हुई तरीके से उसने रखी हुई थी अपने घर में छुपा के, और 8 के करीब इससे साबित मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें से 5 हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो कि मुख्तलिफ
थानों से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें। कोरंगी की अवामी कॉलोनी पुलिस ने मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 20 मोटरसाइकिलें और पार्ट्स और इंजन समेत 35 से जायद चेचिस भी बरामद हुए। मुल्जिमान बचत बाजारों, दुकानों और अस्पताल के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। खुरम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। वेलकम बैक। बात कर ली जाए खेल के मैदान से मुताल्लिक। लाहौर से दुबई पहुंचने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड रवाना हो गई है। कौमी टीम 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस के सीरीज़ खेलेगी। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के मैचेस 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे। आयरलैंड से ग्रीन शर्ट्स इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेंगी, जहां वो इंग्लिश टीम के खिलाफ 4 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। इंग्लिश टूर के अख्ताम पर कौमी टीम T20 और वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान में बाज़ गॉन्टलैंड के मुकाबले होने जा रहे हैं, जिसमें टेकन सीन के लेजेंड्स महारत का मुजाहरा करेंगे। जनूबी कोरिया, जापान और बरतानिया के इंटरनेशनल सुपरस्टार्स 10 से 12 मई के दौरान टेकन 8 इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए लाहौर में एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश करेंगे। ई स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान का एजाज, पाकिस्तान में बाज़ गॉन्टलेट के जलवे। साउथ कोरिया के नी पहली बार पाकिस्तान आ रहे हैं। 10 से 12 मई के दौरान बाज़ गॉन्टलेट के जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें पाकिस्तानी स्टार ऐश साउथ कोरिया के नी से टकराएंगे। साउथ कोरिया के लेजेंड लोहाई और पाकिस्तानी आतिफ भी आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट HUFC क्लब लाहौर में मुनक्किद किया जा रहा है। बाज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट से टिकट खरीदे जा सकते हैं। जल्दी करें, देर मत कीजिए, टिकट अभी हासिल करें। बात कर लीजिए गजा से मुताल्लिक। इजरायली फौज की गजा पर जारहियत का सिलसिला जारी है। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। इजरायली फौज ने रफ़ा क्रॉसिंग का ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इजरायली फोर्सेज रफ़ा के मखसूस इलाकों में ऑपरेशन कर रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से जर्मनी के कौंसल जनरल ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक जर्मन 2 तरफ़ा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रही हैं। जर्मनी के सरमायाकारी से सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी के लिए SIFC मुअव्विन और मददगार साबित होगी। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा कि जर्मनी के सरमायाकार तवानाई में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। सूरज ने कराची वालों को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। गर्मी भगाने के लिए शहर कायद के बासियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों और स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। कराची में मौसम गर्मा की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। लीमू पानी, फालसे का शरबत और दीगर मशरूबात चिलचिलाती गर्मी में तस्कीन का बाइस हैं। शहरियों का कहना है कि ठंडे ठार मशरूबात गर्मी का तोड़ हैं। गर्मी तो शदीद है, अब गर्मी में तो तलब होती है पीने की, और मैं तो जिम भी करता हूँ, उसके लिए तो और भी अच्छा है। तो ये थोड़ा ठंडा भी है और जिम के लिए भी अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा है। फालसे का सीज़न है, अभी गर्मी की शिद्दत जो है जिस तरह बढ़ रही है, तो इस तरह हमारे पास माशाल्लाह से नींबू, लेमन सोडा जो होता है वो ज़्यादा मुफीद चीज़ है, और इसके अलावा फालसे का जूस है वो जो जिगर के लिए। और इसके साथ ही फिल्म न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।